ब्राइट करिंग स्टेप फॉरवर्ड। माय नेम इज राजन कुमार चौधरी। तो लेकर आ गए एक नया पार्ट, नया वीडियो, पार्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बहुत बच्चों को इसमें जो है दिक्कतें आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चैप्टर जो है वो इसमें सिंपल कैलकुलेशन नहीं है बिल्कुल, बल्कि इसमें जो है वेरिएबल टर्म्स हैं, साइन है, कॉस है, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है डेफिनेटली। तो मैं आपको ये इतना तो कह सकता हूं कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि ये चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए, ठीक है। डेफिनेटली मैं वो हर एक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन था, ठीक है, जिसमें आपको कंफ्यूजन था या जिसमें आपको आने वाला होगा, तो वो कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, ये नहीं कि आप आधे से जा रहे हो, नहीं, कंप्लीटली इसको पूरा देखिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इवन एडिशनल क्वेश्चन भी करोगे तो डेफिनेटली वो भी बन जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं इस वीडियो में सारे बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पे बने रहना है और जो है पूरे जो है वीडियो को देखना, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स बनाना ना भूलें, ठीक है। नोट्स बनाते रहना है, बिकॉज लास्ट मिनट में हमें वही काम आएगा, वीडियो काम नहीं आएगा। बिकॉज आप वीडियो देखने बैठोगे फिर से समझोगे तो वो एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से नोट्स अभी बना के रख लोगे, डेफिनेटली आपको लास्ट मिनट में रिवीजन करने में आसानी होगा, ठीक है। तो मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ कि नोट्स बनाते रहना है, जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखता हूँ उसे बोलता हूँ कि नोट कर लो, डेफिनेटली इसको नोट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में शुरू में स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फिर धीरे 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 अप लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो आपको मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ये नहीं रखना है दूर टेंशन की ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं, बस ये हवा बना रखा है बच्चों ने, लेकिन चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जब एक बार कर लोगे तो डेफिनेटली मजा आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर मेरा वीडियो वाकई अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, विदाउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को और इसके अंदर डेप्थ में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता क्या। देखो यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री को दो वर्ड में तोड़ रहा हूँ, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। देखो ट्रिगोन एंड मेट्रॉन, इसका मतलब क्या है, मेजरिंग द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर ये भी कह सकते हैं मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मेजरिंग द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यस, यानी इस हमने ट्राइंगल्स के टाइप्स देखे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज, जितने भी तरह के ट्राइंगल्स होते हैं उसमें से एक ट्राइंगल के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, उसके साइड्स का मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, उसके एंगल का मेजरमेंट लेंगे, वो हर एक चीज करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बेसिकली ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, रफली, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया जो जहां पर अगर मैं नेमिंग करूं यहाँ पर ए बी सी, तो एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, ओके। और एंगल ए एंड एंगल सी यहाँ पे लिख देता हूं, लेट एंगल ए एंड एंगल सी इज एक्यूट एंगल, ओके। देखो मैं यहाँ पर रिपीट भी कर रहा हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, प्रॉपरली, तो आप ओरली सुन सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली मैंने अब सपोज किया है कि एंगल ए और एंगल सी जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। और हमें पता है ट्राइंगल का तीनों एंगल्स का सम इन ट्राइंगल में वो कितना होता है, हमारा 180 डिग्री होता है। जब ये 90 है तो डेफिनेटली इन दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये कंडीशन है कि एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हमने बी को 90 डिग्री ले लिया है, तो डेफिनेटली 90 प्लस 90 विच इज 180। तो डेफिनेटली हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑफ कोर्स यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया जहां पर मैंने नेमिंग की ए बी सी, जहां बी पर 90 डिग्री मैंने माना, ठीक है,
और एंगल ए और एंगल सी जो है वो एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हम कुछ जो है 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो है रेशियोज हैं जो कि आपको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे कहते हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हेडिंग डाल देना है अपनी कॉपी में और इसके नीचे लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, फिर कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ओके, ये चीजें पहले आप अपनी कॉपी में लिख लो एक बार। ठीक है, ये चीजें आप अपनी बार लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा क्या है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और ज्यादातर जो चर्चा होगी वो इन्हीं साइन, कॉस, टेन में ही चेंजेस होंगे, तो बहुत सारा मजा आने वाला है। ठीक है, बस बेसिक्स धीरे धीरे करके लेना है अपने अंदर। ठीक है, धीरे धीरे करके ज्ञान लेना है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार डाल देना। ठीक है, नहीं, धीरे धीरे से ही समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेजरिंग द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी केवल इस ट्रायंगल, इस चैप्टर में हम साइड्स के मेजरमेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, मैं नेमिंग कर देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। और एंगल देखो, ये तो आता होगा, ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एंगल इसी तरीके से, एंगल इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो एंगल ए और एंगल सी को मैंने क्या किया, एक्यूट एंगल माना और बी पर 90 डिग्री माना। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ इस 6 तरीके की, जो आपके लिए नया है वो यही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा उसको आपको याद करना है। देखो, मैं यहाँ पर किसी को एक एंगल थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने सी को थीटा लिया, ठीक है, अगर मैं सी को थीटा लेता हूँ, लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज एनी क्वांटिटी जो लेस देन 90 डिग्री से हो। थीटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इज 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, ये एजम्पशन लिया है मैंने कि एक कोई एंगल है, हमें नहीं पता वो एंगल क्या है, बट मैंने एक थीटा माना। और आपको कभी भी क्वेश्चंस में मिलेगा तो वो थीटा के रूप में ही मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली आप थीटा, ये नहीं कि क्या है नया वर्ड सुन रहे हो तो डेफिनेटली कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन थीटा ये मान लेकर चलना है कि वो एक एंगल है। ठीक है, जो 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, सपोज ये मानना, अगर एंगल सी को मैंने 90 माना तो डेफिनेटली एंगल ए कितना हो जाएगा मेरे पास, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैंने एंगल सी को थीटा माना है तो डेफिनेटली एंगल ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा। तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर में और जो मैंने एजम्पशन लिया है उसी को, मतलब पूरे वीडियो में, मैं पूरे वीडियो में इसी एजम्पशन को लेते चलूंगा। ठीक है, अब मैं एंगल सी को थीटा लेकर चलूंगा और एंगल ए को 90 माइनस थीटा लेकर चलूंगा। ठीक है, हम हमेशा इस वीडियो में जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली यही चीज मानेंगे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर मैं आगे कोई और वीडियो मतलब कोई और ट्रायंगल बनाकर और एंगल ए को अगर मैंने थीटा मान दिया तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन आ जाएगा, या फिर अगर मैं नेमिंग चेंज कर दूं पी क्यू आर तो कंफ्यूजन आएगा। लेकिन पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस पे समझ लोगे अच्छे से तो डेफिनेटली आप कोई सा भी मेजरमेंट ले लो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, तो एंगल सी को मैंने थीटा और एंगल ए हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो साइन थीटा, देखो ये हो जाता है जब थीटा हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो साइड हो, उसके रिस्पेक्ट मतलब उसके साथ जो साइड बना हो वो हमारा बेस हो जाता है। उसके परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगा हमारा वो होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देखो फिर से बात करते हैं, जो भी आप एक्यूट एंगल थीटा लिया है, मैंने मेजरमेंट किया है थीटा सी एंगल को, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो ये साइड होगा, मतलब नीचे वाला बेस, ये बेस कहलाएगा जो थीटा के साथ बनाएगा। ठीक है, थीटा के साथ कौन अटैच है, बीसी साइड, डेफिनेटली ये हमारा बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ए क्या कितना है हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा, डेफिनेटली 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, इसमें मैं एक डेल्टा मान लेता हूँ। ठीक है, इस इतने को मैं
एक डेल्टा मान लेता हूँ, डेल्टा भी कुछ एंगल है, सम एंगल, ठीक, जो कि आपको दिख रहा है। 90 माइनस थीटा को मैंने एक डेल्टा रूप लिया, तो डेल्टा के रिस्पेक्ट में डेल्टा के साथ कौन सा साइड टच हुआ है, ए बी, तो ए बी डेल्टा के रिस्पेक्ट में ए बी जो है वो बेस हो जाएगा, और डेल्टा के सामने जो साइड है बीसी, उसके सामने वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, फिर से मैं बात दोहरा रहा हूँ। देखो जहां भी आप अगर थीटा ले रहे हो और जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने थीटा लिया है, थीटा 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 थीटा, या फिर इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, या तो आप थीटा ले लो, थीटा का मतलब ही होता है एंगल, या फिर इसे ये भी कह सकते हो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, कॉसेक सी, कॉसेक सी एंड सेक सी। ओके, क्यों लिया मैंने ये, क्योंकि एंगल मेजरमेंट है, ये सारे एंगल है, साइन के आगे जो भी लिखा हुआ है, ये कॉस टेन, इन सब के जो भी आगे लिखा हुआ है वो हमारा एंगल है, एंगल से। अब हम बात करते हैं साइन सी के बारे में, देखो सी के बारे में, ठीक है, तो साइन सी क्या होगा हमारा, साइन सी के रिस्पेक्ट में साइन सी है ए बी बाय ए सी। ओके, ए बी बाय ए सी यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है, ठीक है, मेजरमेंट। अगर हम साइन सी के रिस्पेक्ट देखें, साइन सी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू आपको याद रखना है, इसमें कुछ समझने लायक कुछ नहीं है, ये माना गया है साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो भी मैं 6 तरह के डिफरेंट क्वांटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने जा रहा हूँ इसका, ठीक है, मेजरमेंट, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, वो सभी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा हमारा बेस BC by AC, which is base by hypotenuse, tan theta AB by BC, और इसी तरीके से cot theta BC by AB, और cosec theta हो जाएगा AC by AB, और हमारा लास्ट वन विच इज sec theta, ये हमारा हो जाएगा AC by BC, ठीक है। ये वैल्यू जल्दी से आप नोट कर लो, देखो कुछ लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ, यहाँ अब आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। देखो साइन थीटा ए बी बाई ए सी, कॉस थीटा बी सी बाई ए सी, टेन थीटा ए बी बाई बी सी, कॉट थीटा बी सी बाई ए बी, कोसेक थीटा ए सी बाई ए बी, सेक थीटा ए सी बाई बी सी। ओके, ये जो वैल्यूज है मैंने लिखा है, इसको आपको भी लिखना है, ठीक है, और नोट करना है और याद करना है, ठीक है। अब देखो ये तो साइंस की मेजरमेंट है। अब देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये P बाई बी, ये हो जाएगा B बाई पी, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा यानी H बाई पी, और सेक थीटा ये हो जाएगा H बाई बी। ओके, देख लो एक बार, H क्या है, AC, तो डेफिनेटली AC की जगह पे H, AB की जगह पे क्या है, परपेंडिकुलर P, डेफिनेटली ये सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में यानी C के रिस्पेक्ट में मैंने ये मेजरमेंट किया है। अगर मैं A के मेजरमेंट में देखो, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा हमारा, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ये याद रखना है आपको। बस मैंने एक समझा दिया कि जिस थीटा जहां पर भी हो उसके रिस्पेक्ट के हिसाब से देखना, उसके हिसाब से देखना हमें। अगर ये थीटा यहाँ पर है तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ साइड है वो हमारा बेस होगा और सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर यही थीटा यहाँ पर होता तो बेस ये हो जाता और परपेंडिकुलर ये हो जाता। आई होप आपको अब समझ में आया होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहने वाला, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल का कितना होगा, वो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होगा, तो डेफिनेटली वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन में जो भी एंगल थीटा जहां पर भी दिया जाएगा तो उस हिसाब से मेजर करना है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर सी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये कुछ बन रहा है। बस याद ये रखना है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस कौन सा साइड है वो आपको देख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो देखो आप रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहां पर स्पेस में यहां पर लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ये जो मैंने 6 अलग अलग तरीके के मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है इसमें क्या रिलेशन है। अब देखो कंफ्यूजन होगा कौन सा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, देखो इसी वजह से आपको सिर्फ 3 ही याद रखने, 3 याद रखने सिर्फ।
देखो अब मैं 6 से 3 पर ला रहा हूं आपको, बस 3 याद रखने, 6 भी याद नहीं रखने, 3 याद रखने, 3 से आपको 6 बन जाएंगे। देखो किस तरीके से वो मजा आने वाला है। यहाँ पर साइन थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन थीटा अगर थीटा के रिस्पेक्ट में देखो तो ए बी बाय ए सी, और कॉसेक थीटा को गौर से देखो, कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक थीटा को देखो तो डेफिनेटली ये हो जा रहा है ए सी बाय ए बी। आपको इसमें और इसमें क्या नोटिस मिल रहा है, ठीक है, नोटिस मतलब आप क्या इसमें देख रहे हो, क्या देख रहे हो, देखो ये अपोजिट दिख रहा है क्या, ए बी बाय ए सी, यहाँ पर ए सी बाय बी यानी अपोजिट दिख रहा है आपको। डेफिनेटली लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, जो भी वैल्यू साइन थीटा का आने वाला है वो हमारा कॉसेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा। डेफिनेटली अगर साइन थीटा 2 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो डेफिनेटली कॉसेक थीटा यानी साइन थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉसेक थीटा की, या फिर ये कह सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ द कॉसेक थीटा इज साइन थीटा। नोटिस मिल रहा है साइन थीटा और कॉसेक थीटा का कॉम्बिनेशन पता चल गया, रिलेशन पता चल गया, साइन थीटा किस तरीके से रिलेशन में है, ठीक है, कॉसेक थीटा के। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा देखो, यहाँ पर कॉस थीटा देखो तो बीसी बाय एसी, डेफिनेटली बीसी बाय एसी, और अगर आप सेक थीटा को नोटिस करोगे तो डेफिनेटली सेक थीटा क्या हो जाएगा, एसी बाय बीसी, यहाँ देखो नोटिस करो एसी बाय बीसी, और कॉस थीटा बीसी बाय एसी। ओके, तो ये भी कुछ इस तरीके से रिलेशन में आ रहा है, कॉस थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेक थीटा। दो रिलेशन बन गए हमारे पास, ठीक है। तो जब भी आपको कॉस थीटा याद रखना है, साइन थीटा याद रखना है, और अगर लास्ट वन देखें तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या है हमारे पास, ए बी बाय बी सी, टेन थीटा इज ए बी बाय बी सी। और अगर हम कॉट थीटा देखें तो बी सी बाय ए बी, कॉट थीटा इज बी सी बाय ए बी। तो यहां पर भी आपको कुछ रिलेशन मिल रहा है रेसिप्रोकल का, तो डेफिनेटली टेन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, या तो ये लिख सकते हो कॉट थीटा इज इक्वल 1 बाय टेन थीटा, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। इसी तरीके से इनमें भी रिलेशन होगा, ठीक है। देखो समझ रहे हो कैसे कैसे मैं नोट्स लेते जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है, बट मैंने सारे मिक्सर कर दिया, आप नोटिस कर लोगे कि मैं किस तरीके से जा रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेना आपको, ठीक है। तो कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ द टेन थीटा, टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ द कॉट थीटा, इस तरीके से साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो ये इक्वल हो सकता है, ठीक है, यानी इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। तो बस आपको जो याद रखना है वो याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। ओके, बस साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, एंड सॉरी कॉट, यहाँ पर 10 आने वाला है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है। तो क्या कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन मिला राइट एंगल ट्रायंगल से, हमें इतना तो आइडिया हो चुका है कि हम परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी थीटा के रिस्पेक्ट में, बेस आइडेंटिफाई कर लेंगे, साइन थीटा फाइंड कर लेंगे, कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे, सेक थीटा फाइंड कर लेंगे, और कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये जितने भी 6 तरीके के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं उसके सारे साइड्स का मेजरमेंट हम फाइंड कर लेंगे इजिली, बिकॉज हम जानते हैं, अब हम जानने लग गए हैं। तो आई होप आपको ये इजी लगा होगा। और इसी पे 8.1 बेस्ड है, 8 एक्सरसाइज 1 अगर आप बना के देखोगे अभी तो डेफिनेटली आपसे पूरे बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इस पे छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और उससे और अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, सॉरी मैंने बताया, बोला नहीं कि रफ करता हूँ। डेफिनेटली आई होप आप वीडियो को पीछे करके एक बार पॉज करें एंड देन फिर इसको नोट कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर रफ कर दिया मैंने। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक ट्राइंगल मैंने लिया ए बी सी, जहां बी जो है 90 डिग्री है, ए बी मैंने लिया 4, बी सी का साइड 3, ए सी हमें नहीं पता, ठीक है। फाइंड ए सी एंड साइन ए, कॉस सी और टेन ए, ठीक है। ये चीज फाइंड करनी है आपको, ठीक है। जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करो, एंगल भी मेजर रखना है, एंगल ध्यान से देखना है। ये है साइन ए, ये है कॉस सी और ये है टेन ई सॉरी। ये एंगल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि लगा लो डायरेक्ट, देखने देखो पहले हमें ए सी फाइंड करना है, फिर इसके बाद ये चीजें फाइंड करनी है, ठीक है।
अब एक बार जल्दी से वीडियो पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो, इजी है, एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर, मजा आएगा, एक बार पढ़ लो तो पढ़ो तो सही, डेफिनेटली मजा आने वाला है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है और हो भी गए होंगे कहीं से, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले एसी फाइंड करेंगे। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम सुना है, ठीक है, और कई बार अप्लाई भी किया है। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली 10th में भी है, इसका प्रूफ है, लेकिन हम जानते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर AC स्क्वायर हमें यानी AC का लेंथ फाइंड करना है, क्योंकि अगर हमें AC हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा देन डेफिनेटली हम sin A cos B tan A कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो AC फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डेफिनेटली ये हो जाएगा 16 प्लस 9 विच इज 25। सो AC हमारे पास आने वाला है √5, ठीक है। तो AC का जो साइड लेंथ है वो है 5, ठीक है। तो हमने AC लेंथ फाइंड कर ली 5, 4 एंड 3, ठीक है। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स का मेजरमेंट दे चुका है 4, 5 एंड 3, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है साइन A। अब साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और A के रिस्पेक्ट में देखना है। तो A के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा हमारा, AB, और परपेंडिकुलर क्या होगा BC, तो डेफिनेटली BC बाय AC। और cos C, अब cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल क्या है C, तो C के रिस्पेक्ट में देखना, तो बेस क्या होगा BC बाय AC, ओके। tan A, अब tan A के रिस्पेक्ट में क्या होता है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां से याद कर सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan A इज BC बाय AB, ओके। आई होप आपको tan A cos C sin A समझ में आया, ओके। अब यहाँ पर देखो BC क्या है, BC हमारा हो जाएगा 3/5, अगेन 3/5 एंड ये हो जाएगा 3/4। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ sin A इज इक्वल टू cos C, sin A इज इक्वल टू cos C लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्यों, क्योंकि दोनों के साइड लाइन का मेजरमेंट देखो, रेशियो जो है सेम आ रहा है 3/5 3/5, लेकिन इससे ये पता चला कि साइन ए जो है वो cos C के इक्वल है। और चलो ये तो छोड़ो, ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन बस ये तो पता चल गया ना किस तरीके से फाइंड किया हमने, A के रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 8.1 आ जाना चाहिए, ठीक है, और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा अब आपके लिए, ठीक है। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का कंसेप्ट लेकर, ठीक है। उसमें है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, शायद कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, वो सीखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैंने तो रफ कर ही दिया है, इधर का पोर्शन नोट करना है तो नोट कर लो, और वीडियो को पीछे करके जाके नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, मूव करता हूँ अगले कंसेप्ट। तो अगला जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिस तरीके से आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक बार मैं फिर से वही ट्राइंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, B पे 90 डिग्री है और C को मैंने थीटा सपोज किया था, एंगल A हमारा 90 - थीटा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अगर मैं थीटा को एक्यूट लूं, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, then its complementary angle is, then its complementary angle is 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं एक्यूट लूं, मतलब अगर थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो हमारा 90 - थीटा होगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि ऐसे दो एंगल का सम जो 90 के बराबर हो, ठीक है, जो 90 डिग्री के बराबर हो, दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो। अगर एक थीटा है तो डेफिनेटली दूसरा क्या होगा 90 - थीटा, यही है कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री में सिंपली है कि ऐसे दो एंगल का सम जिसको सम करने पर क्या आ जाए 180 डिग्री आ जाए। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री आई होप आपको समझ में आया। फिर से बात करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है कि दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो, और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो, उन्हें सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जो 90 डिग्री के बराबर हो। तो ये जो अगर मैंने थीटा अगर एक्यूट लिया, एक्यूट का मतलब मैं समझा चुका हूं कि जो 0 से बड़ा हो और क्या हो 90 से छोटा हो,
0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो ये एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने थीटा इज एन एक्यूट एंगल सपोज किया, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कुछ प्रूव करना है हमें, प्रूव करेंगे क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर अगर हम टेन थीटा की बात करें तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर कॉट थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये चीजें हमें प्रूव करनी है, ठीक है, ये चीजें हमें प्रूव करनी है, ठीक है, ये चीजें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेसिकली, आप एक बार प्रूफ देख लो किस तरीके से प्रूव हुआ है, उसको भी ध्यान रखना है, लेकिन इसको तो याद कर लेना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं बताऊं इस फॉर्मूले पे एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 मैंने क्लियर करवा चुका हूं इससे पहले वाले कंसेप्ट में कि एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगेन इस फॉर्मूले से अगर इस फॉर्मूले को याद कर लेते हो तो डेफिनेटली एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देख लो हर एक क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज एक कंसेप्ट के पीछे, ठीक है। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज 8.2 अगर सॉल्व करना है तो डेफिनेटली इस कंसेप्ट को समझना होगा और इस कंसेप्ट को क्या करना होगा, याद करना होगा। तो देखो क्या है, हमें बोलना है कि साइन थीटा ये कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। इवन यहाँ पर कॉस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है, टेन थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है। तो वो किस तरीके से इक्वल है वो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा देखें इसके रिस्पेक्ट में तो क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो डेफिनेटली थीटा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय व्हाट, ए बी बाय व्हाट, ए बी बाय व्हाट, ए बी बाय ए सी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ऑफ कोर्स। अब अगर हम cos 90 माइनस थीटा, अगर मैं इसकी अगर ये थीटा, ये भी तो कोई एंगल है, इस एंगल को भी तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसका cos फाइंड किया जाए तो cos के लिए, इसके लिए जो cos यानी बेस जो होगा वो क्या होगा, ये होगा ए बी, और इसके लिए जो हाइपोटेन्यूज होगा वो ये ए सी होगा। फिर से एक बार देखो, ये भी एंगल है और इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बेस ये होने वाला है और हाइपोटेन्यूज ये और परपेंडिकुलर ये। तो अगर मैं cos 90 माइनस थीटा फाइंड करूं तो क्या होने वाला, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो ए बी बाय ए सी। तो देख रहे हो ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन नोटिस कर रहे हो कि ए बी बाय ए सी इक्वल है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड भी साइड इक्वल होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये समझ में आया? देखो फिर से बात करते हैं, एक बार फिर से समझाने की प्रैक्टिस करता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमें cos 90 माइनस थीटा प्रूव करना था इक्वल साइन थीटा के, तो cos 90 माइनस थीटा फाइंड किया, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा। डेफिनेटली राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो रहा है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, अब तो समझ में आना चाहिए, ठीक है, अब तो आगे होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सिमिलरली ये लिखते हुए सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ये cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार वीडियो को पॉज करें अभी तुरंत, और जो बाकी के डाटा है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेटली जब खुद से अप्लाई करोगे, खुद से दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली और अच्छे से समझ आएगा। मैंने एक को प्रूव किया, आपको क्या करना है, ये जो 5 और रह गए उनको प्रूव करना है घर पे जाके, ठीक है। घर पे जाके इसको प्रूव करना है इसी ट्रायंगल पे बेसिस जो मैंने नेमिंग किए हैं, उसी नेमिंग के हिसाब से एक बार ड्रॉ कर लो, कॉपी में रख लो, इसी नेमिंग के हिसाब से आपको भी सॉल्व करके देखना है कि यस आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब आपका आएगा तो डेफिनेटली आपको एक अंदर से खुशी मिलेगा कि यस मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली इजी है और
जो फॉर्मूला है इसको याद करना है। तो इस पे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.3 ले लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। सारे जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 में टेबल के कंसेप्ट है, वो टेबल का कंसेप्ट मैं आगे देने जा रहा हूँ, उसके बेसिस पे वो करेंगे, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, इसको एक बार आप वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है क्वेश्चन। देखो एक बार खुद से ट्राई करो। ये साइन 18 डिग्री है और ये कॉस 72 डिग्री है, ठीक है। ग्रेट, आई होप आपने ट्राई किया है। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है कि साइन 18 डिग्री आप इनमें से किसी भी एक को आप कन्वर्ट कर सकते हो इस कॉम्प्लीमेंट्री पे, ठीक है। अब क्या कॉस 72 डिग्री है, इसे मैं थीटा ले लेता हूं, तो दैट इज कॉस थीटा। और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 90 माइनस थीटा की। तो डेफिनेटली साइन 18 डिग्री बाय कॉस 90 माइनस साइन होने वाला है, क्योंकि कॉस 7 थीटा विच इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो डेफिनेटली साइन 90 माइनस ऑफ 72 डिग्री, क्योंकि थीटा में हमने क्या लिया, थीटा क्या सपोज किया 72 डिग्री, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है साइन 90 माइनस 72 डिग्री, ओके। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो डेफिनेटली साइन 18 डिग्री बाय साइन 18 डिग्री, तो डेफिनेटली U1 होने वाला है। सिंपल सिंपल, कुछ है इसमें, कुछ है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, हमें पता है कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। आप इनमें से किसी को भी चेंज कर लो। अब बोलेंगे कि कॉस के ही क्यों, साइन को क्यों नहीं चेंज किया, तो डेफिनेटली हम साइन को एक बार चेंज करके देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर साइन को चेंज करते हैं, तो साइन 18 डिग्री, इसको अगर मैं थीटा लूं तो डेफिनेटली साइन थीटा क्या होने वाला हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, बट एक को ही चेंज करना है। अगर दो फ्रैक्शन में है दोनों को मत चेंज कर देना, फिर तो सॉल्व, फिर तो वही फ्रैक्शन आ जाएगा। डेफिनेटली अगर एक को चेंज किया तो कॉस 72 डिग्री नीचे, ऊपर भी कॉस 72 डिग्री आने वाला है, एंड कॉस 72 डिग्री विच इज कैंसिल आउट। देखो यहाँ पर फिर से 1 आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये रहा कंसेप्ट, ये रहे क्वेश्चन। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा इजीली। अब लग रहा होगा कि यस ये चैप्टर बहुत ही इजी है। मैं वाकई बोल रहा हूँ चैप्टर बहुत ही इजी है, बस प्रैक्टिस की बात है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देख लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। अब इसको ट्राई करो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल है, किसी एक को चेंज करना। हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। बस आपको इस पे कमांड होना चाहिए, ये मत भूल जाना। ये नहीं कि tan का कोसेक के साथ लगा रहे हो, नहीं वो गलत हो जाएगा। tan का कॉट के साथ या कॉट का tan के साथ, सिंपल। तो अगर ये भूलोगे तो डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन आने वाला गलत, इसलिए इसको पहले याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे, बस कंसेप्ट को आपको मुट्ठी में लेकर चलना है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट दिया वो भी बहुत ही आसान था, बहुत ही बेसिक था, ठीक है। तो उसको भी आपको ग्रैब करके चलना है, ठीक है। तो अगेन ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है। इस कंसेप्ट पे एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम 90% क्वेश्चन बन जाएंगे, इवन 95% भी बन जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, तो tan 26, तो इससे मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 26 डिग्री एंड बाय cot 64 डिग्री। देखो यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो इसे मैं एक्यूट ले सकता हूँ, यहाँ इसे थीटा सपोज कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला है, cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री 1। देख लो इस तरीके से आप एक बार cot को चेंज कर लो 10 में, तो डेफिनेटली वो भी कैंसिल होने वाला है और उसके आंसर भी मिल जाने वाले हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो जो भी मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, भले ही टाइम ज्यादा लग रहा है, वीडियो का लेंथ ज्यादा हो रहा है, मानता हूँ, बट हाँ जो भी मैं कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ आपको समझाने में। मैं जान रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत होगी, वहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर मेरे से कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप कमेंट करें, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो डेफिनेटली मैं नहीं समझा पा रहा हूँ अच्छे से। डेफिनेटली आप बताएं कि कहाँ समझाना अच्छा पड़ेगा मुझे, तो मैं भी अपने आप में कोशिश करूंगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। डेफिनेटली तो देख लो एक बार यहाँ से, ठीक है। इस नोट्स को नोट कर लो
और आगे मूव करते हैं हम टेबल पे। ठीक, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, एक टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पर साइड में, तो उस टेबल को याद करना है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी बना हुआ है, आई डोंट नो द पेज नंबर, बट हाँ आपके एनसीईआरटी बुक में है, वहां पर जाकर आप इस टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल को याद करना है, वो जो भी वैल्यूज हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये जो टेबल के वैल्यूज है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो वैल्यूज के टेबल है, इससे भी बनाना पड़ेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूजन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, आपको कुछ कुछ वैल्यूज है उसको याद करना है, जैसे 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज को याद करना है। तो इसके लिए जो है एनसीईआरटी में आपको टेबल दे रखा है। ठीक है, और पेज नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपके एनसीईआरटी में है, वो टेबल बना हुआ है और स्क्रीन पे भी आपको एक टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, उस टेबल को याद करना, टिप्स पे याद होना चाहिए वो टेबल। अब बोलेंगे कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं, मुमकिन है। यस, मुश्किल नहीं मुमकिन है। यस, आप याद कर सकते हो इजिली। मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, मैं इससे पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो है मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इजिली उस सारे वैल्यूज को याद कर सकते हो, ड्रॉ करके जल्दी से आप पेज पे रख सकते हो रफ में। ठीक है, तो वो चीजें मैं देने जा रहा हूँ और याद तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एक टेबल बना लेता हूँ पहले। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है इसमें कंसेप्ट, बस याद करने वाली वैल्यूज है। मैं भी वही लिखूंगा जो टेबल में है लिखा हुआ। डेफिनेटली के लिए मैं तो स्किप भी कर सकता हूँ इस चीज को, बट लेकिन मैं स्किप नहीं करूंगा, मैं समझा देता हूँ। समझाने में कुछ नहीं है, बट हाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ क्या क्या है। डेफिनेटली यहाँ पर मैं कुछ रोज, ये कॉलम इस तरीके से, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड इवन 90 डिग्री। ठीक है, सो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो कितने हो गए, इसमें और एक सेक्शन कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6 हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और ठीक है उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड इवन कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि आपको जो याद रखना है, अगर याद रखना है तो डेफिनेटली इस तीन को ही याद रखना है, 3 रोज को ही याद रखना। ठीक है, ओहो साइन थीटा। ठीक है, इन 3 रो को ही आपको याद रखना है। उसके बाद जो ये है वो आपको आसानी से याद हो जाने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं जब मैंने रिलेशन बताया इसमें तो आपको बताया था कि साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉसेक थीटा। तो वही बात है, अगर साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी होगा तो वो कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, जैसे मान लो साइन थीटा 2 है किसी में, तो डेफिनेटली उसका कॉसेक थीटा क्या होगा 1/2। तो ये याद रखना है। तो डेफिनेटली आपको यही 3 याद रखने होंगे, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। तो डेफिनेटली ये सारे याद हो जाएंगे। तो एक बार देखो साइन 0 डिग्री 0 वैल्यूज, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, इसको अपोजिट ले चलो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड इवन 0। देखो साइन कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1 और cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 1 0। देखो एक बार अपने बुक में टेबल खोलो, अपने बुक में उस टेबल को इस टेबल से मैच करो। ठीक है, कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं गलत कर रहा हूँ। अगर कहीं गलत कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कमेंट करना है इसको। ठीक है, अब देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा ये फॉर्मूला भी याद कर लो। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इट मीन साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो टेन थीटा आएगा, 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आने वाला है, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे, देखो आप करके देखना, इसका वैल्यू आने वाला है 1/√3, इसका 1 ये हो जाएगा √3 और 1 को 0 से करोगे तो नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी लिख सकते हो कि नॉट डिफाइंड होगा, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइनिंग नहीं है। देखो यहाँ पर साइन कॉस टेन का वैल्यू, ये तीन वैल्यूज मैंने तीन रोज फटाफट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसी का अपोजिट कर तो जीरो का वन, वन का वन एंड सॉरी वन का जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जीरो का वन होगा। देखो क्या, सॉरी देखो मैं गलती कर रहा हूँ, गलती कर दिया मैंने, गलती किया मैंने। और देखो यहाँ पर फिर से, यहाँ तो क्या था 10 0 0 था ना। अब देखो जीरो का होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, वन का वन एंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो क्या जीरो कैसे हुआ, जब किसी जीरो को वन से डिवाइड किया, जब ये अपोजिट होगा तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 तो क्या होने वाला, नॉट डिफाइंड। तो डेफिनेटली यहाँ पर नॉट डिफाइंड, ये वन और ये नॉट डिफाइंड होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से अब इसका अपोजिट करो 1/2 का, तो 2√2/√3, ये हो जाएगा √3, इसका √2, ये √2, ये 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2, ये होगा 1/√3, ये होगा 1 एंड जीरो का नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड का जीरो डेफिनेटली। तो ये रहा टेबल, आप अपने टेबल से मैच करें। देखो यहाँ पर मैंने गलती किया था, देखो इसको मैंने करेक्शन कैसे किया। तो करेक्शन क्या है, जीरो जहां जहां हो उसका अपोजिट नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि जीरो किस तरीके से आया, जब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड दिया डेफिनेटली तो जीरो आएगा। जब इसका अपोजिट करोगे तो क्या होगा 1/0, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, डेफिनेटली ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि हमें अपोजिट करना है ना, तो जीरो का अपोजिट नॉट डिफाइंड। वन का वन कैसे आएगा 1/1, तो यहाँ पर वन किस तरीके से आएगा 1/1, तो 1 इस तरीके से नॉट डिफाइंड। तो समझ में आ गया ये टेबल, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने। अब देखो ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, मुझे याद था, मैंने टेप दिया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको कैसे बनाना है इसको, टेबल को इतना जल्दी कैसे बना दिया आपने। हाँ चलो, मुझे ये तो समझ में आया tan थीटा की साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया, लेकिन इन दोनों को किस तरीके से बना लिया आपने, या इन दोनों को कैसे याद कर लिया। जो वैल्यूज हैं, अब मैंने कहीं से लिखा तो नहीं, ये वैल्यूज है तो मैंने याद किया। अब मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूं, जिस ट्रिक को आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस टेबल को विदिन अ मिनट आप ड्रॉ कर सकते हो। इसी ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, पेज कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो याद भी रखना है, और अगर फटाफट नोट करना है, कोई पूछे तो डेफिनेटली इसे ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं उस ट्रिक को देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एक बार जल्दी से इस टेबल को नोट कर लो एक बार कॉपी में अलग से। ठीक है, इस टेबल को ड्रॉ करते हैं। सिंपली क्या करना है, पहले उस वैल्यूज को लिख लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सीक्वेंस यही रहना चाहिए, सीक्वेंस में कोई गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, सीक्वेंस यही रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो पहले क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, ये लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 0 1 2 3 4 ये लिख लिया आपने। इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड दे दो, सभी में 4 से डिवाइड दे दो। पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से नीचे लिख देना है। 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री 1, 45 डिग्री 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। इसके बाद 4 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, रूट डाल देना होगा, रूट इसके ऊपर क्या करना है, रूट डाल देना। ओके, क्या किया आपने, फिर से बता रहा हूँ, 0 1 2 3 4 इस तरीके से लिखना है। सीक्वेंस इसमें भी सेम होना चाहिए, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर नहीं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ पर 0/4 मतलब डिवाइड कर देना 4 से सभी में। ठीक है, फिर इसके बाद रूट डाल देना और रूट को सॉल्व कर देना। रूट को सॉल्व करोगे, 0 को 4 से डिवाइड दोगे तो 0 का रूट 0, साइन का वैल्यू आने वाला है। ठीक है, 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का 2, 30 डिग्री का वैल्यू। मैच करो टेबल से, देखो क्या वही हो रहा है, डेफिनेटली वही होगा क्योंकि ये प्रूव्ड है। ठीक है, प्रूव्ड है मतलब ये किया हुआ है और इससे आया है। ठीक है, 2 इसको मैं कैंसिल करूं तो 1/2, और जब इसका अगर हम रूट करें तो डेफिनेटली 1/√2,
ये हो जाएगा √3/2, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 का अंडर रूट क्या होगा 1 डेफिनेटली। अब क्या करना है, कॉस के लिए क्या करना है, ये सीक्वेंस है इसको उल्टे कर दो, ठीक है, उल्टे से लिखना शुरू करो। जो लास्ट है वो फर्स्ट में लिखो, ये सेकेंड वाला इसमें लिखो, मतलब लास्ट से चलना है। ये 1/√2 ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। देखो 2 रोज तो बहुत ही आसानी से फिल हो गई, यही तो समझना था आपको, यही समझना था, तो यही बता दिया मैंने। क्या करना है, पहले ये लिखना है, फिर इसको सॉल्व करते हुए साइन वाला कॉलम भर जाएगा, रोज भर जाएगा, ठीक है। अब कॉस वाला जो रोज भरना है उसके लिए क्या करना है, जो ये सीक्वेंस है उसका लास्ट वाला टर्म कॉस के लिए फर्स्ट होगा, सेकंड लास्ट सेकंड टर्म होगा कॉस के लिए, इस तरीके से लिख देना है। अब क्या करना है, tan थीटा का मैं बताया है sin थीटा बाय cos थीटा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0, ये होगा 1/√3, ये 1, ये होने वाला है √3 और इसका नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसका अपोजिट कर दो, नॉट डिफाइंड 1, नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √3, ये √2, 1, 2/√3, 2, 1/√3, 1 नॉट डिफाइंड एंड 0। देखो मैं तो समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लगा, फिर भी 2 मिनट के अंदर मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसलिए मतलब इसे 50 सेकंड, मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है, जब मैं अपने क्लास 10 में था तब मैं जब करता था, तो मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है 44 सेकंड के अंदर मैंने इस टेबल को ड्रॉ किया था, ठीक है। तो आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं कि आप कितने सेकंड के अंदर इस चीज को ड्रॉ करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो घर पे ट्राई करते रहना, ठीक है, टाइम पास के लिए, और मुझे कमेंट करना कि आपने कितने सेकंड के अंदर आप इस चीज को ड्रॉ किया डेफिनेटली। तो इस टेबल को याद कर लो, और जो ट्रिक अच्छा लगा तो कमेंट में लिखना है कि यस मुझे मजा आया ट्रिक से देखकर, ठीक है। अगर आपके लिए पुराना हो गया ये ट्रिक या पहले आपने किसी और से भी सुना तो डेफिनेटली ये ट्रिक वायरल है, तो मैंने भी कहीं से, मुझे भी किसी ने सिखाया और मैं भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब मूव कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी आइडेंटिटी से पूछे जाते हैं अक्सर, तो उसका डिस्कशन करते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। तो इसे नोट कर लो एक बार, मैं मूव करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटी है वो याद रखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो 3 आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको तो घोल कर पी जाना है डेफिनेटली। ये हायर क्लासेस जब आप 11th में 12th में जब जाओगे या मैथ रखोगे तो डेफिनेटली वहां पर भी ये काम आने वाला है इस आइडेंटिटी का, और बहुत ही ज्यादा यूजेस है 11th 12th और हायर क्लासेस में भी। तो इस टेबल को तो अभी से मतलब अब हमेशा के लिए याद रखना है, तो इसे ये नहीं कि 10th के लिए याद रख रहे हो और भूल जाओगे, नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। अब इस आइडेंटिटी का प्रूफ क्या है, वो प्रूफ हम दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर। मैं एक को प्रूव करूंगा और बाकी के 2 प्रूफ जो है उसी तरीके से होंगे, वो आप घर पे कर लेना, ठीक है। तो प्रूफ में कुछ नहीं रखा है, बस मुझे बताना है, इसलिए मैं एक प्रूफ दिखा रहा हूं आपको। लेकिन इस आइडेंटिटी को याद रखना, प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछेगा, बोर्ड में नहीं पूछेगा, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ, इस आइडेंटिटी का बहुत मोल है, इसलिए इससे याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रूफ को क्या करना है, उस प्रूफ के लिए आपको फिर से एक बार इस ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ए बी सी, अगेन इसे थीटा और इसे 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, आपने पाइथागोरस थ्योरम सुना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बाय यूजिंग, मैं शॉर्टकट प्रूफ कर दे रहा हूं, देखो प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ देखो यहाँ पे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वेयर, ओके। परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर।
अगर मैं AC से AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय AC स्क्वायर टू बोथ साइड, मतलब अगर LHS और RHS दोनों तरफ अगर मैं AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या होने वाला है, AB बाय AC का स्क्वायर प्लस BC बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय AC का स्क्वायर। मैं इसे होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे AB बाय AC इस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, देखो AB बाय AC हमारा साइन थीटा कुछ लग रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो डेफिनेटली से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस BC बाय AC, BC इस थीटा के रिस्पेक्ट में BC और AC क्या है, BC हमारा कॉस थीटा होगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल होने वाला है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, इसी तरीके से आप एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड करके देखना, फिर एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड करके देखना। तो ये इससे आई थिंक BC स्क्वायर से आपको कौन सा आइडेंटिटी बनते हुए दिखेगा, AB बाय BC डेफिनेटली आपको ये वाला आइडेंटिटी कुछ मिलेगा, ठीक है, BC स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे, और जब AB से करोगे डिवाइड तो ये कुछ आइडेंटिटी मिलते हुए दिखेगा, ठीक है। तो भाई घर पे ट्राई करना है इस आइडेंटिटी को, इस चीज को क्या करना है, एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड कर देना दोनों साइड, फिर दूसरे स्टेप में जब दूसरा अगर आइडेंटिटी प्रूव करोगे तो डेफिनेटली AB स्क्वायर से डिवाइड कर देना, और इस तरीके से आपको दो अलग अच्छा इस आइडेंटिटी से आप बहुत सारे आइडेंटिटी बना सकते हो। जैसे cos थीटा फाइंड करना है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। जैसे cos स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो डेफिनेटली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत सारे आइडेंटिटी बन सकते हैं इससे, ठीक है। इसको घर पे तोड़ मोड़ जोड़ते रहना, ठीक है। अब जैसे sec स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होने वाला है, cosec स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होने वाला है, cosec थीटा फाइंड करना है तो डेफिनेटली अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो बहुत सारे आइडेंटिटी बन सकते हैं, और यहीं पर हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। और अगले पार्ट में जब हम वीडियो मतलब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस, और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस का यूज करेंगे और सारे कंसेप्ट का यूज करते हुए सारे क्वेश्चन को कर डालेंगे, और इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर भी हमारा हल हो जाएगा। और इजी है, मैंने कहा है कि ये चैप्टर इजी है तो इजी है। एडिशनल बुक के मैंने बताया कि पार्ट 3 में जब मैं पार्ट 3 लेकर आऊंगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम लगेंगे, आपको एडिशनल क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। तो वो ज्यादा इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके, ठीक है। तो डेफिनेटली यहीं पर इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर मेरा वीडियो वाकई अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।